स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था उसको तो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत ही कर दिया था अलग अलग विषय के। बाकी कुछ विषय के जो नहीं हो पाए हैं, अगर उनके पेपर आपके पास हैं तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिएगा 9161 93 60 62। और ये जो पेपर आपके समक्ष आज मैं देने जा रहा हूँ, ये पेपर है जननायक चंद्रशेखर जो विश्वविद्यालय है बलिया का, उसका पेपर है। उसके भी पेपर चल रहे हैं तो उसके पेपर लिखित फॉर्म में आ रहे हैं। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे कैसे पेपर में प्रश्न पूछे गए थे, और सब कुछ जो पेपर में जो प्रश्न आए थे वो हमारे मॉडल पेपर में, जो लिखित वाला मॉडल पेपर हमने बताया था उसमें सारे के सारे प्रश्न आप पा जाएंगे। और जो हमने जो है महासंग्राम वीडियो बनाए उसमें से तमाम सारे प्रश्न आपके जो है फंसेंगे। तो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि बहुत ही ज़्यादा मेरे जो मॉडल पेपर बनाए गए हैं, जो महासंग्राम वीडियोज़ हैं, उनको आप लोग देख करके अपने पेपर देने जाइएगा। दोनों को, ऑब्जेक्टिव वाले भी और जो है लिखित वाला, दोनों मॉडल पेपर आप देख करके जाएंगे। जैसी भी परीक्षा होगी आपकी बड़ी ही अच्छी परीक्षा हो जाएगी। ओके, आइए मैं आपको जो है दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत सारे प्रश्न अपने मॉडल पेपर से फंसाए, वहीं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। इसके बाद में आपका सोशियोलॉजी का और एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर मेरे पास है, वो भी आपके समक्ष अभी जल्द ही प्रस्तुत कर दूंगा। ओके, तो अभी ये आपके समक्ष, आप 7 बजे इसको देख रहे हैं, उसके बाद में अभी जो है 8 बजे से जो है मैं सोशियोलॉजी दे दूंगा, उसके बाद में 9 बजे आपको जो है वो दे दूंगा। ओके, वो कल आपकी मतलब सारे के सारे पेपर आपके मिल जाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, और भी जो पेपर आप, अगर आपके पास पेपर हो रहे हैं, मान लेते कल जो मतलब कि ज्योग्राफी का जो पेपर आज हुआ है, अगर किसी के पास ज्योग्राफी का पेपर हो तो आप लोग जो है मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 9161 93 60 62। और जो भी जो है पेपर सेंड करिएगा तो उसको बढ़िया से क्लियर साफ साफ फोटो खींच करके आप लोग सेंड करेंगे। ओके, इस नंबर पर और सेंड करेंगे, और आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, जो भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो। हालांकि अभी तो इसी यूनिवर्सिटी का पेपर चल रहा है। बाकी सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का तो अभी जो है स्कीम उन्होंने बता दिया कि हाँ मार्च में पेपर होंगे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं है, जैसे ही नोटिस आएगा आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग लगातार बने रहिएगा। इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स यहाँ पर देखिए BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन है 2021-22। इकोनॉमिक अर्थात अर्थशास्त्र का पेपर हुआ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पेपर का नाम है आपका, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या प्रिंसिपल ऑफ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पेपर का नाम है। आइए देख लेते हैं पेपर से कैसे कैसे प्रश्न फंसे हैं, मतलब कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए और किस टाइप के प्रश्न जो है बने। यहाँ पर देखेंगे समय आपको कितना दिया गया था भाई, हमने आपको क्या बताया था पेपर में, हमने बता दिया था कि समय आपको कितना मिलेगा 3 घंटे का। तो समय आपको यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया गया था। पूर्णांक कितना था, 75 का पूर्णांक था। 25 नंबर जो है ये आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे टाइम, अंग्रेजी वालों देख लीजिए, टाइम 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स दो थे वो 75 थे। ओके, अब यहाँ पर नोट अर्थात निर्देश जो लिखा रहेगा उसको आप पढ़ेंगे। तो जननायक चंद्रशेखर बलिया का जो विश्वविद्यालय का जो पेपर पूछने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से, ये मॉडल आप समझ लीजिए। जो अन्य विश्वविद्यालय वाले हैं उनका भी मॉडल पेपर लगभग हो सकता है कुछ ऐसा ही हो। बाकी मतलब कि अधिकतर विश्वविद्यालय अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों को पूछते हैं। अब ज़्यादा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे तो आप लोग जो है थोड़ा सा बोरियत महसूस करेंगे, इसीलिए मैं आपको बताने का प्रयास सीधे सीधे यहाँ पर करता हूँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है आपका, जैसे कि और जो जिस विश्वविद्यालय का पेपर अभी नहीं हुआ है, लिखित फॉर्म में पेपर होना है, जो है अलग अलग विश्वविद्यालय की, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सभी का लिखित ही पेपर होगा। तो ऐसे ही मॉडल पेपर आपको भी देखने को मिलेगा। हमारे चैनल पर जो हमने मॉडल पेपर डाला है उसको जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जरूर से जरूर देख लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे नोट में क्या लिखा है। सबसे पहले जब भी पेपर आपको मिले सबसे पहले नोट आपको पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने निर्देशों का पालन नहीं किया तो आपके नंबर कट सकते हैं। नोट यहाँ पर देखेंगे, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर आपको देखना है प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य है, और प्रथम प्रश्न में आपके 10 खंड हैं। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे, प्रत्येक इकाई। अब उसके बाद में जो प्रथम प्रश्न है, ये तो प्रश्न में दिया है एक, इसे एक दिया है, उसके बाद में यहाँ पर A B C इस प्रकार से आपको दिया होगा। इस प्रकार से पहले में 10 खंड आपके होंगे, उन 10 के 10 को आपको करना होगा। वहीं अगला दिया है आपका जो है प्रत्येक इकाई से। अब उसके बाद में इकाइयों में बांटा गया है, प्रत्येक इकाई से आपको एक प्रश्न के उत्तर देने, अर्थात अथवा करके दूसरा प्रश्न भी दिया होगा, लेकिन उनमें से दोनों में से केवल एक ही करना होगा। और प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उसके दाहिनी ओर, मतलब इस तरफ जो है लिखे हुए होंगे सामने कि कितने नंबर का कौन सा जो है प्रश्न है, वो लिखे हुए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखने हैं, हमने आपको बताया था मॉडल पेपर में कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो होती है वो जो भी होगी तो लघु उत्तरीय उसमें मिला रहेगा, तो आपको 200 शब्दों में लिखना है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको आपको कितने शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है। आइए अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी में क्या क्या चीज़ें।
अंग्रेजी वाले देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी में समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है, क्या लिखा है भाई कि आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल, मतलब आपको जो है कुल मिलाकर के 5 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका अनिवार्य है। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड in the right hand margin. The answer to short answer type questions should not exceed 200 words, and the answer to long answer type questions should not जो है exceed 500 words। मतलब आपको तो पता ही हो जाएगा, समझ गए आप बातें। अब यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना मेरे प्यारे दोस्त, इसको बता दूं कि ये 3 नंबर जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर जो लगभग पेपर का जो यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर शायद हो सकता है, 30 नंबर कि 3 नंबर मिलेगा। चलिए जो भी हो, यहाँ पर अंक लिखा होगा, यहाँ पर शायद पीछे कटा हुआ है, जो भी कुछ होगा नंबर आपको यहाँ पर पहले 2 नंबर का पूछा था। जब 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर होता था, बाकी यहाँ पर सॉरी 1.5 नंबर यहाँ से प्रश्न, कितने 1.5 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर शायद होगा। ओके, यहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर लिखा होगा पेपर में आपके, जो भी होगा पेपर में आपको लिखा रहेगा कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। ओके, इसके लिए कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न पूछा गया था सीमांत उपयोगिता। हमने चिल्ला चिल्ला करके आपको सीमांत उपयोगिता समझाया भी है, और सीमांत उपयोगिता के बारे में हमने आपके लिए मॉडल पेपर में प्रश्न भी रखा था। देखिएगा यहाँ पर देखिए, मार्जिनल जो है यूटिलिटी प्रश्न पूछ लिया गया आपका, आसानी से इसको हमने बता दिया था। सीमांत उपयोगिता के बारे में मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, सीमितता यानी दुर्लभता संबंधी परिभाषा हमने बताई थी आपको। अगर कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि हमने नहीं बताया, विस्तार से हमने समझाया था। यहाँ पर देखेंगे, अंग्रेजी वालों देख लीजिए, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कौन सा भाई, देखेंगे जल हीरा विरोधाभास। जल हीरा विरोधाभास ये हमने नहीं समझा था। वाटर डायमंड्स जो है पैराटॉक्सिया हमने नहीं बताया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी और प्रश्न देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखेंगे परिवर्तनशील अनुपात के नियम, इसको भी हमने देखा होगा, आपके सामने रखा होगा। लॉ ऑफ जो है वेरिएबल जो है मतलब प्रोपोर्शन, इसको बताया था। उसके बाद में जो है सम उत्पाद वक्र। आगे देखते हैं आइसो प्रोडक्ट जो है जो है कर्व है, इसके बारे में आगे देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं क्या है, इसको भी रखा था। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या, एकाधिकार बाजार की विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी हमने बताया था। ठीक, अगला प्रश्न यानी फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्श अर्थशास्त्र के बारे में। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड जो है नरेटिव इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बारे में आपको बताना था 50-50 शब्दों में। अगला प्रश्न आपसे था पैरेटो मानदंड क्या है भाई। पैरेटो जो है मतलब कि क्राइटेरियन जो है पैरेटो मानदंड क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कौन सा, जो है वर्गसन का सामाजिक जो कल्याण फलन है, इसके बारे में आपको बताना था। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके लिए पूछे गए थे। यहाँ पर देखिएगा बेरगन सोशल वेलफेयर जो है फंक्शंस। अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये पेपर जो है क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 खंड थे, 10 के 10 आपको करने थे। अब यूनिट 1 में, यूनिट 1 देखिए, आप वहाँ पर लिखा था कि यूनिट सभी यूनिट से आपको एक एक प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट 1 में प्रश्न क्या है भाई, यहाँ पर 10 नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये प्रश्न आपने करा तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न क्या है कि मांग का नियम क्या है, प्रश्न हमने इसको भी रखा था, और बड़े ही आसानी से मतलब कि हमने मांग को समझाने का प्रयास किया था। मांग के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, सेपरेटली पढ़ी होगी आपने, बीए फर्स्ट ईयर अर्थशास्त्र की हमने पढ़ाया है। मांग क्या होता है, मांग की लोच क्या होती है, पूरा समझाया। तो मांग का नियम क्या है, उन तत्वों का वर्णन करें जो मांग को प्रभावित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले जो यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षा है उनमें एग्जाम्स में प्रश्न ये आएगा, तो आप लोग एकदम से पढ़ लीजिएगा। यानी अंग्रेजी वालों देखिएगा, लिखा है व्हाट इज़ द मतलब कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड मेंशन फैक्टर्स व्हिच इन जो है फ्लुएंस द डिमांड फॉर कॉमोडिटी। ठीक, आगे देखते हैं अगला। अब यही जो था, अब मान लीजिए दूसरा प्रश्न कहा था नहीं कि इकाई मतलब कि प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करने, मतलब प्रत्येक इकाई के एक प्रश्न करने हैं आपको। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, दूसरा का अथवा करके यहाँ पर देखिएगा, दूसरा का अथवा करके और दिया है बीच में, और माने होता है अथवा। और हमने आपको बताया था अथवा करके जो भी प्रश्न दिए जाएंगे, तो चाहे आप ऊपर वाला करें चाहे ये करें, दोनों में से एक ही करना है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया, तीसरा नंबर प्रश्न, चाहे तो दूसरा करते तो दूसरा कर सकते थे, अगर वो नहीं पता तो दूसरा ये भी करते, ये इसका भी 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि दोनों कर देंगे तो आपको 20 मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों करेंगे तब भी आपको 10 ही नंबर मिलेंगे, चाहे जितना आप करें।
तीसरा पढ़ेंगे उपभोक्ता के संतुलन का क्या अर्थ है, ये भी हमने आपको बताया था, प्रश्न रखा था। तो उपभोक्ता के संतुलन का क्या अर्थ है, उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से इसकी व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में व्हाट इज द जो है मेंट बाई कंज्यूमर्स जो है इक्वी मतलब कि इक्विलिब्रियम, कुछ भी लिखा है, जो भी लिखा है इसको आप लोग पढ़िएगा। एक्सप्लेन इन द विथ मतलब कि इन विथ द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो आप यहाँ पर इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए प्रश्न पूछा गया था, उदासीनता वक्र का विश्लेषण करना था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, इसको भी हमने अपने प्रश्न में रखा था। तो अगले देखते हैं अगली इकाई आपकी कौन सी है, इकाई 2 मतलब कि यहाँ पर देखेंगे इकाई जो है 2 है। अब इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, इसमें भी एक ही प्रश्न आपको करना है। लिखा क्या है कि पैमाने के प्रतिफल से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पैमाने को लेकर के एग्जाम से प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपको दिया है यहाँ पर, अंग्रेजी वालों देख लीजिएगा। व्हाट इज मीन्ट बाई रिटर्न्स टू स्केल, एक्सप्लेन इट्स जो है वेरियस फेज मतलब फेजेस। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता को लेकर के, हमने बताया था एग्जाम्स में जरूर आएगा प्रश्न। और ये देखिए प्रश्न आ गया, जलजलाद प्रश्न है। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को बताइए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार एग्जाम से बन रहा है और बनेगा इस प्रकार से। तो आप लोग इसको पूर्ण प्रतियोगिता को पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी में देखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफेक्ट कंपटीशन, डिस्कस देयर मेन प्रॉपर्टीज, आपको ये करना था। अब अगली इकाई आपकी है इकाई 3। इकाई 3 से भी आपको एक ही प्रश्न करने हैं, अथवा करके दिया होगा तो उसको आपको नहीं करना है। प्रश्न क्या है, एकाधिकार बाजार क्या है। एकाधिकार बाजार की जो मुख्य विशेषताएं हैं एवं मान्यताएं जो हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। 10 नंबर मिलेंगे अगर आप इस प्रश्न को करेंगे। अंग्रेजी में लिखा है कि व्हाट इज मोनोपोली मार्केट, एक्सप्लेन मेन प्रॉपर्टीज एंड एज्यूम्स मतलब कि एजम्पशन ऑफ मोनोपोली मार्केट। ये प्रश्न था। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता था, दूसरा प्रश्न था और करके दिया था। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये प्रश्न है आपका, इसमें 2 खंड है, 5 नंबर का एक खंड है और दूसरे नंबर का मतलब दूसरा खंड जो है 5 नंबर का है। तो आपको दोनों करने पड़ेंगे। आप चाहे विपरीत चुनाव के बारे में यहाँ पर बताएंगे, एडवर्स जो है एडवर्स सिलेक्शन के बारे में आप चाहे यहाँ पर बताएं, मतलब यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा आपको। और दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर ये भी देखेंगे नैतिक संकट वाला, अर्थात जो मोरल जो है हाजार्ड है, इसके बारे में भी आपको पता नैतिक संकट क्या है। तो अगर ये भी करेंगे, ये करेंगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा, और जो है इसके ऊपर वाला करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। और चाहे इसके स्थान पर अगर दोनों नहीं करना चाहते तो आप ये जो है एकाधिकार बाजार का बता देंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, तो दोनों में से एक ही करने हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है इकाई 4। इकाई 4 जो है यहाँ से कैसे प्रश्न बने भाई, इकाई 4 देखिएगा। इकाई 4 जो है यहाँ पर भी प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा आदर्श अर्थशास्त्र से इसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कल्याणवादी जो अर्थशास्त्र है उसकी परिभाषा आपको देनी थी, और आदर्श अर्थशास्त्र से अंतर स्पष्ट करना था कल्याणवादी और अर्थशास्त्र में, और जो है आदर्श अर्थशास्त्र में क्या अंतर इसको बताना था। अर्थात डिफाइन, अंग्रेजी में देखेंगे डिफाइन वेलफेयर इकोनॉमिक एंड जो है मतलब कि डिस्टिंग्विश, जो भी कुछ लिखा है इसको पढ़िएगा आप लोग। इट्स फॉर्म जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो इसका आपको लिखना था। अगर वो नहीं पता है तो आप ये दूसरा वाला कर सकते हैं। इसके अंदर स्थान पर और करके दिया है क्या, किस जो है सीटोवस्की विरोधाभास से आप क्या समझते हैं, तथा सीटोवस्की दोहरे मापदंड की व्याख्या करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये। अंग्रेजी में देखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सीटोवस्की जो है पैराडॉक्स एंड एक्सप्लेन सीटोवस्की जो है डबल जो है सर्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पर अब यही पेपर जो है आपका समाप्त होता। तो इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो ये आपका पेपर था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न जो है आएंगे आने वाली परीक्षा में, और जो 2000 जो है हमारे 23-24 के छात्र छात्राएँ हैं, जो 25 के, उनके लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट यह पेपर हो जाएगा। उनमें भी ऐसे प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। ऐसे सेम रिपीटेड प्रश्न होते हैं, बीए में खास करके रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर जो है लगभग सिलेबस जो है आप सभी विश्वविद्यालयों का सेम कर दिया गया है। यही सिलेबस सभी विश्वविद्यालय का है। तो पेपर जो है क्वेश्चन यहीं से आने हैं, बाकी क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनते, सब यही प्रश्न जो है बनते हैं। आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। एक आध दो प्रश्न इसमें थोड़ा सा नए हैं, बाकी मॉडल पेपर से सारे के सारे फंसे हैं। तो आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा, और आगे हम समझेंगे और भी पेपर, जैसे कि अभी आप देखेंगे
इकोनॉमिक का तो ये हो गया, आप सोशियोलॉजी का जल्दी आपके समक्ष दे देंगे और उसके बाद में जो है प्राचीन इतिहास का आपके समक्ष मैं दे दूंगा। अभी आज ही सबका सब हो जाएगा। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, चलिए धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।